स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे नए पार्ट पर, नए भाग पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। और यह सीरीज या मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करेंगे सवाल नंबर 1 में। इसमें पूछा गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 15 अक्टूबर 1905 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ए, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसका सही उत्तर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे शब्दों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। सही उत्तर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी, सी ये तीनों नेता उग्रपंथी के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेता नहीं थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया ये बात कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। अब बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 1908 में बाल गंगाधर को जेल हुई। एक मिनट, हाँ, इससे पूछा गया प्रश्न नंबर 6 में कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो अरे कितने साल के लिए हुई ये पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो कब अलग हुआ। 7 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1912। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कहा गया है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का दायोतक था, क्योंकि। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। ठीक है, ये कारण था। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। 9 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1913 में हुई। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इस सवाल से संबंधित हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। इसमें ऐसा कौन था कि जिसका होम रूल लीग की स्थापना में कोई योगदान नहीं था। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि टी.एस. आलकॉट। ठीक है। और प्रश्न नंबर 12, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। इसी का मेन का कारण था कि गदर क्रांति स्टार्ट हुआ था। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें कहा गया कि वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सा संगठन था। तो 14 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनुशीलन समिति। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और प्रश्न नंबर 16 है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माफ़ करिए आंदोलन लिखा, मैंने गलती से कांग्रेस पढ़ दिया। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो 16 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। पहला है कॉमनवेल्थ, दूसरा है न्यू इंडिया, तीसरा है न्यू हिंदू, चौथा है दी आयरन्स। तो आपको ये बताना कि कौन सा जो न्यूज़पेपर था, 2 न्यूज़पेपर जो एनी बेसेंट के द्वारा आप कह सकते हैं कि निकाला गया या फिर प्रकाशित किया गया। तो 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 और 2, मतलब पहला सही और दूसरा सही, यानी कि एक मतलब कि कॉमनवेल्थ, दूसरा है न्यू इंडिया, ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। तो 18 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि एनी बेसेंट। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, उसका नेतृत्व किसने किया या फिर कौन कर रहा था। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि तिलक व एनी बेसेंट। और ठीक है।
एक मिनट, हाँ सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए यूं अन्यथा देश का विभाजन कराया, वह कौन था? मतलब कौन सा राष्ट्रीय कह सकते हैं आंदोलन, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। अब फिर से ध्यान से सवाल को सुनिए। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, ठीक है। अब जैसे जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसके बीच में ऐसा कौन सा घटना हुआ जिसमें कह सकते हैं कि मतभेद और देश के विभाजन से संबंधित बीज बोए? तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी? सही उत्तर होगा बी, यानी कि बी डी सावरकर। प्रश्न नंबर 23 में है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सरोजनी नायडू। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। इसमें कहा गया है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि लाला लाजपत राय। अब प्रश्न नंबर 25 में है, एक मिनट, 24 का क्या है? ए है ना, और एक बार देखते हैं 23 का क्या हमने बताया था? ए, हाँ सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगा खां। बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो 26 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 में है कि कामागाटमारू ये क्या था, ये क्या चीज़ है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था, ठीक है। आप सभी को याद होगा अगर आपने कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 की ओर। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत योग्यता समाप्त हो गई। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें दो सूची दिया गया है, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में कुछ व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में दिया गया है जर्नल के नाम, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा नाम किससे संबंधित है। अब जैसे आइए जानते हैं, प्रश्न नंबर 29 का पहले उत्तर जानते हैं। उत्तर सही तो ए है, यानी कि ए का संबंध 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से, यानी कि ए जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका संबंध है 2 से, यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से, ठीक है। वैसे बी का संबंध है बीकाजी काना का संबंध 3, यानी कि दाद तलवार से, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि किस इंसान ने कौन सा कह सकते हैं कि समाचार पत्र का, या जो कह सकते हैं कौन सा न्यूज़पेपर इन्होंने प्रकाशित किया, या फिर, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर एक है कि तिलक का होम रूल लीग, 2 में है कि कामागाटमारू, और प्रसंग तीसरा है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसमें पूछा गया कि अनुक्रमण क्या, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पहले 2 आएगा, यानी कि पहले 2 आया, फिर 3, फिर आए महात्मा गांधी जी, फिर ये होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। इसमें कहा गया है कि सूरत की फूट जो कि 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि नरम दल वालों के हाथ में। बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो 32 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि महात्मा गांधी जी का। और प्रश्न नंबर 33 में है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। इसमें कहा गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। इसमें कहा गया कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति यानी कि इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी चिरोल। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। इसमें पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1908 में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। इसमें कहा गया है कि अलीपुर बमकांड जो है, इसमें अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CR दास। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनी बेसेंट ने। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। और प्रश्न नंबर 42 में है, दो कथन दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। सबसे पहले जो कथन नंबर 1 में है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तृत करने का प्रयास किया। और दूसरा है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। अब दो तो दे दिया गया, अब आपको बताना है कि क्या किससे कैसा संबंध है। पहले उत्तर जानते हैं। तो 42 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि दोनों कथन, ठीक है, व्यवस्थित है, सही है। और कथन 2 जो है, कथन 2 जो ये वाला है, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं। अब आप ये जानते हैं, देखिए दोनों तो सही हैं, या मानो जो दोनों कथन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक जी के संबंध में। अब लेकिन जो कथन नंबर 2 है, अगर ये कहा जाए कि जो कथन नंबर 1 जो ये काम हुआ था इसके पीछे ये कारण, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप शायद नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर से समझिए। ये दोनों कथन जो है सही है बाल गंगाधर जी के संबंध में, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों कथन सही है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, उसके पीछे कारण ये है पॉइंट नंबर 2, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे। बात करें प्रश्न नंबर 1.43 की तरफ। इसमें भी सवाल पूछे जाने का तरीका ऐसा ही है। पहले बात किया जा रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। और दूसरा है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। तो देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर तो ए होगा, यानी कि दोनों सही है। और कथन 2 है से, हाँ अब इसमें देखिए ये दोनों पॉइंट सही है, कोई दो राय नहीं है। और जो पॉइंट 2 है, यानी कि जो आपका कथन 2 है वो पॉइंट है, यानी कि कथन 1 का सही स्पष्टीकरण या फिर सही कारण बताता है। लेकिन सवाल नंबर 42 में ऐसा नहीं था। अब बढ़े प्रश्न नंबर 44 की तरफ। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो 44 का सही उत्तर गढ़ी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। और प्रश्न नंबर 45 में है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। 45 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सैयद हैदर रजा ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। यानी कि कारण बहुत सारे थे, लेकिन उस समय कुछ उसके आसपास का जो मेन कारण था, कह सकते हैं तत्कालिक कारण था, वह क्या था। तो 46 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। इसमें कहा गया कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो 47 का सही उत्तर होगा, यानी कि अफगानिस्तान में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नर्म दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 49 का सही उत्तर होगा, यानी कि महाराष्ट्र में ये हुआ था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 50 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी के बीच क्या समानता थी। हो सकता है मैंने थोड़ा गलत उच्चारण अगर कर दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वह फिर से चलिए पढ़ते हैं। राजेंद्र लाहाड़ी, ठीक है, लाहाड़ी, आई थिंक ये सही है। तो प्रश्न नंबर 50 का जो उत्तर होगा वो है डी, वो एक काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गोरखपुर। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सारे प्रॉब्लम का हल आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।